वेलकम एवरीवन, मैं अमरजीत आपका स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th की प्रोबेबिलिटी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा चैप्टर है क्लास 9th के अंदर। ये जो प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है, ये है किस बारे में? ये इस बारे में है कि जैसे अक्सर हम बातें करते हैं कि आज बारिश होने की चांस काफी ज्यादा है, आज धूप निकलने के चांस काफी कम है ना। मान लीजिए कि सर्दी हो रही है और दिख रहा कि कोहरा ही कोहरा पड़ा हुआ है और धूप जो है निकलने के चांस कम है। तो ये चांस कम होना या चांस ज्यादा होना, क्या किसी तरीके से हम इसको नाप सकते हैं? कब तक हम ये कहेंगे कि चांस ज्यादा है या कम है? क्या इसको कोई मैथमेटिकल नंबर दिया जा सकता है ना? तो पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। तो आइए चैप्टर को डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक ये है t.me/सत्यशिक्षा910। इस टेलीग्राम चैनल पर हम अपने तमाम वीडियो और माफ करना, ये जो हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक, इसकी पीपीटी पीडीएफ वगैरह डालते रहते हैं। ये आपको आसानी से चैनल पे मिल जाएंगे। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप उस पर क्लिक करोगे तो अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो सीधा आप हमारे चैनल पे पहुंच जाओगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर नहीं चलाते हैं तो ये आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा। ओके, तो प्ले स्टोर पे आप क्या करना, वहां से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरीके का उसका लोगो है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। उस पर अकाउंट बना लेना, साइन अप कर लेना। और साइन अप करने के बाद या तो ऑटोमेटिकली हमारा चैनल खुल जाएगा, और अगर चैनल ना खुले तो आप क्या करना, वापस लिंक पर क्लिक कर देना। तो वापस लिंक पर क्लिक करने के बाद चैनल खुल जाएगा, और चैनल खुलने के बाद आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर देना, आप चैनल से जुड़ जाओगे, ठीक है। और जो भी हमारे आज की पीछे की पीडीएफ लेना चाहो आसानी से ले सकते हो। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि जो हम आम बोलचाल में बातें इस्तेमाल करते हैं कि प्रोबेबली आज मैं जो है बाजार जाऊंगा, प्रोबेबली आज मेरी दोस्त मेरे घर पर आएगी, या आज बारिश होने के चांस काफी ज्यादा हैं, आज धूप नहीं आएगी, या आज इंडियन टीम जो है वो क्रिकेट में जीत जाएगी, इसकी चांस काफी ज्यादा हैं। तो इन चांसेस को न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे दी जाए, तो इसके कुछ तरीके हैं, मैथमेटिशियंस ने डेवलप करे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारा जो तरीका है जो हम क्लास 9th में डिस्कस करेंगे वो है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ओके, क्लास 9th में चलेगी कौन सी आपकी, प्रोबेबिलिटी की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को देखेंगे क्या रिजल्ट आया है, और फिर जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट से जो पीछे जो पीछे के रिजल्ट हैं उससे ये देखेंगे कि अगर अगली बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी खास इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, किसी खास इवेंट के होने के चांस कितने हैं। ओके, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड हमारी अप्रोच रहेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट आप ये करके देखना, आप क्या करो, टेक एनी कॉइन, टॉस इट 10 टाइम्स एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, एक कॉइन लो, उसको 10 बार या माफ करना 20 बार आप टॉस कर लो। ओके, 20 बार टॉस कर लो, और जितनी बार हेड या टेल आया है ऊपर की तरफ उसको नोट कर लो। और क्या कर लो, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये हमने टेबल आपके लिए बना दी है, इस टेबल के अंदर ऐसी टेबल आप बना लेना, उसके अंदर रिकॉर्ड कर लो कि कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया। ओके, हो सकता है कि आपका 12 बार हेड आए, 8 बार टेल आए, हो सकता है कि आपका 7 बार हेड आए, 13 बार टेल आए, हो सकता है 11 बार हेड आए, 9 बार टेल आए, कुछ भी हो सकता है, वो आपके एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। फिर क्या करना, फिर आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करना। ये वाली वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ए हेड कम्स अप।
कितनी बार हेड ऊपर आया, यानी कि ये वाली वैल्यू जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। तो इस केस में हम 20 लेकर चल रहे हैं, तो 20 से इसको डिवाइड कर देना, और यहाँ पे जो भी आप नंबर यहाँ लिखोगे वो यहाँ पे लिख देना, तो आपके पास एक फ्रैक्शन आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेना। इसी तरीके से आपने जो नंबर ये लिखा है, नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स कम्स अप, ये ऊपर लिख लेना, और टोटल नंबर हमने 20 बार उछाल रहे हैं तो नीचे 20 लिख देना, ठीक है। और ये देखना ये चीजें क्या आती हैं, ये दोनों वैल्यू। तो आमतौर पे देखा गया है कि ये वैल्यू आमतौर पे 0.5 के आसपास आती है, ठीक है। जरूरी नहीं 0.5 हो, लेकिन 0.5 के आसपास आ सकती है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे करके लहर मारता हुआ बनाया, यहाँ पे भी लहर मारता हुआ बनाया है। अब इसके अंदर आप क्या करो, अब आप 20 एक्सपेरिमेंट मत करो, आप 40 एक्सपेरिमेंट कर लो। अगर 40 एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये और ज्यादा 0.5 के नजदीक आएगा, वो भी 0.5 के ज्यादा नजदीक आएगा। 50 एक्सपेरिमेंट करोगे तो और ज्यादा क्लियर आएगा। देखो हो सकता है कि यहाँ पे आपने सपोज 20 बार एक्सपेरिमेंट करा और 7 बार ही आपका हेड आया ऊपर की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 7/20, तो ये आ जाएगा 0.35, है ना। और 7 बार अगर हेड आया है तो 13 बार टेल आएगा, ये 0.65 के आसपास आएगा, है ना। तो ये भी 0.5 से दूर है, वो भी 0.5 से दूर है, वो 0.5 से ज्यादा है, ये 0.5 से कम है। लेकिन आप अगर एक्सपेरिमेंट बढ़ा दोगे, मान लेते हैं 40 एक्सपेरिमेंट करें, उसमें सपोज 23 बार आपका हेड आ गया, और बाकी 40 एक्सपेरिमेंट करे तो बाकी कितने बचे 17 बार आपका टेल आ गया, तो ये करीब करीब कितना हो रहा है 4 पंजे 20, है ना। 4 पंजे 20 और पॉइंट लगाया तो 0.575, ओके। और ये आपका हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, फिर 1 फिर 2, ये 0.425 ये आएगा। तो देखो एक्सपेरिमेंट अगर बढ़ा देते हैं तो काफी चांस है कि जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही हैं, जो पहले 0.35 थी अब 0.75 के आसपास आ गई, जो पहले 0.65 थी वो 0.425 के पास आ गई, तो दोनों वैल्यू आपकी 0.5 के आसपास भागेंगी। कब? जब आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ा दोगे, ठीक है। तो ये चीज कभी करके देखिएगा, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है। ऐसी एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, क्लास में कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, आप क्या कर लो, अपनी क्लास को डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 स्टूडेंट्स। अपनी क्लास को 2 या 3 बच्चों के ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। मान लो 30 बच्चे हैं क्लास के अंदर, तो 2-2 के ग्रुप बनाओगे तो 15 ग्रुप बन जाएंगे, या 3-3 के ग्रुप बनाओगे तो 10 ग्रुप बन जाएंगे आपके। तो वो आपकी मर्जी है, 10 ग्रुप बनाना चाहो या 15 ग्रुप बनाना चाहो, और जरूरी 30 ही बच्चे हैं, हो सकता है 40 बच्चे भी हों, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज करके देख लीजिएगा। अब क्या करो, अब ये करो, लेट ए स्टूडेंट इन ईच ग्रुप टॉस ए कॉइन 15 टाइम्स। एक ग्रुप बुलाया, जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप है और आपके दोस्त का ग्रुप है, सॉरी आप और आपके दोस्त हैं एक ग्रुप के अंदर, उनमें से आप में से कोई एक जना कॉइन को टॉस करो, कितनी बार 15 बार टॉस करो, ओके। और दूसरा आपका दोस्त क्या करेगा, वो उसको रिकॉर्ड करेगा कि कितनी बार हेड आ रहा है, कितनी बार टेल आ रहा है। अनदर स्टूडेंट इन ईच ग्रुप शुड रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड करेगा ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग हेड्स एंड टेल्स। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड मेक ए टेबल लाइक फॉलोइंग टेबल। फिर ब्लैक बोर्ड पर ऐसी टेबल बना लो, ठीक है। इसमें फिर क्या करना, जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आ रहे हैं, ये एक डमी टेबल बनी हुई है, ठीक है। कभी किसी ने एक्सपेरिमेंट करा होगा तो उसका ये रिजल्ट है। आपका रिजल्ट इन रिजल्ट से थोड़ा अलग हो सकता है। तो देखो क्या रिजल्ट आया, तो ग्रुप 1 ने जब एक्सपेरिमेंट करा
जब टॉस उछाला तो 3 बार हेड आया, 12 बार टेल आया। ओके, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कम्युलेटिव नंबर ऑफ हेड, यानी कि टोटल अब तक कितनी बार हेड आ चुका है। तो 3 ही बार हेड आया है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड, यहाँ पे एस आएगा, ये भी एस। ओके, अब तक कितनी बार, टोटल कितनी बार कॉइन टॉस किया जा चुका है। तो पहला ग्रुप चूंकि टॉस कर रहा है इसीलिए 15 बार ही टॉस किया जा चुका है। इसी तरीके से टेल आपका 12 बार आया है, कॉइन 15 बार टॉस किया गया है। फिर क्या हुआ, दूसरा ग्रुप आया, दूसरे ग्रुप ने टॉस करा तो उसका 7 बार हेड आया, 8 बार टेल आया। ठीक है, अब देखो हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। ये चीज क्या है कि हेड अब तक टोटल कितनी बार आ चुका है। तो टोटल देखो, पहले 3 बार आ चुका था, 7 बार इनके में आ चुका है, तो 7 और 3 10, और डिवाइड बाय 15 बार पहले इन्होंने ग्रुप 1 ने उछाला था और 15 बार इसने उछाला है, तो इसलिए टोटल 30 बार उछला है ना। तो ये 10/30 ये आ गया। इसी तरीके से टेल का हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब तक टेल कितनी बार आ चुका है। तो पहले 12 बार आ चुका है, और 8 बार अभी ग्रुप 2 ने उछाला तब आया है। पहले आपका कॉइन 15 बार उछला था, ग्रुप 1 ने उछाला था, और फिर ग्रुप 2 ने उछाला, वो 15 बार उछाला उसने भी। तो टोटल जो उछला है कॉइन 30 बार उछला है, और इसमें से टेल आया है 12 18 और 12 20 बार। ठीक है, तो देखो ये लगभग कितनी वैल्यू आ गई, थोड़ा इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका है 0.2 और ये आपका है 0.8। इसी तरीके से ये आपका है 0.3 बार, और ये आपका है 0.6 बार, है ना। और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कुछ आ जाएगा। तो ये आपका कितनी बार जा रहा है, 45, या एक काम करते हैं इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। तो 17/45 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 34 डिवाइड बाय ये 90 हो गया। अच्छा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 पॉइंट, फिर 27 कितना बचा आपका, 4 और 3 7, 7 और 7 बच गया, तो 7 क्या आएगी 0, फिर 9 7 63, फिर ये आता जाएगा 0.37 बार। इसी तरीके से ये आपका बचा हुआ कितना आ जाएगा, ये आपका बचा हुआ आ जाएगा 0.63 बार, है ना। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी आपका ये 1 बनेगा, मतलब करके देख लेना, लगभग इतना आ जाएगा 0.63 बार, और ये आया है 0.37 बार। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते जाओगे आप ये देखोगे, देखो पहले यहाँ पे ये वैल्यू कम थी, है ना, हेड की प्रोबेबिलिटी 2 थी, फिर थोड़ी बढ़ गई जब 2 ग्रुप ने उछाल लिया कॉइन, 0.3 बार हो गई, फिर 3 ग्रुप ने उछाला तो और बढ़ गई, और जो टेल की प्रोबेबिलिटी थी वो पहले 0.8 थी, फिर ये घट गई 0.6 बार रह गई, फिर और क्या नाम है, ये इतना नहीं आएगा, 0.5 आएगा शायद, 0.53 बार आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं डिवाइड। 28 डिवाइड बाई 45, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 90 और 28 दूनी 54, नहीं 28 दूनी 56 अपॉन 90, 9 से करेंगे 9 6 54, 0.6, अच्छा ये 0.667 आ रहा है, और ये कितना हो गया 9 6 54, तो 0.6, फिर उसके बाद 2 बचा, 9 दूनी 18, फिर ये 0.62 बार आएगा।
तो 0.62 बार आएगा, ना कि 0.63 बार। ओके, ये आपका आ गया। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये कम होती जा रही है। अब आप कहेंगे कम कहाँ हो रही है, यहाँ तो पहले 0.6 बार था, यहाँ पे 62 बार है। नहीं, कम इसलिए हो रही है क्योंकि ये नंबर क्या है, ये नंबर आपका 0.666666 है ना, ये वाला 6 चलता जाएगा चलता जाएगा, और ये नंबर क्या है, ये आपका 0.6, फिर 22222 चलता जाएगा। इसीलिए ये नंबर कम है, ये नंबर ज्यादा है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है ये बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते किसके नजदीक आती जाएगी, ये आपकी आती जाएगी 0.05 के नजदीक। किसके? 0.05 के नजदीक आती जाएगी, और ये वाली भी लगभग 0.05 के नजदीक आती जाएगी। ओके, लगभग जितने ज्यादा ग्रुप बनाओगे क्लास के अंदर, उतना ज्यादा ये उनके क्लोज क्लोज आती जाएगी। एक बढ़ते बढ़ते क्लोज आएगी, एक घटते घटते क्लोज आएगी। ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसी तरीके से आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या है एक्सपेरिमेंट? थ्रो ए डाई 20 टाइम्स एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 कम अप। एक डाई को 20 बार उछालो और नोट करो कि उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऊपर कितनी बार आ रहे हैं। ओके, कितनी बार जो है वो ऊपर आ रहे हैं, और ऐसे करके टेबल बना लो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल एज इन द फॉलोइंग टेबल। ऐसी टेबल बना के इसमें लिख देना कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, है ना। उसके बाद क्या करो, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ टाइम्स 1 टर्न अप डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द डाई इज थ्रोन, कि कितनी बार 1 ऊपर आया और कितनी बार आपने इसको उछाला है। तो आपने 20 बार उछाला है, तो यहां पर जो भी नंबर आप लिखोगे, है ना, जो भी नंबर आप लिखोगे उसको डिवाइड कर देना 20 से। इसी तरीके से 2 के लिए कैलकुलेट करो, यहां पर जो भी कैलकुलेट करोगे उसको डिवाइड कर देना 20 से। इसी तरह 3 के लिए करना, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। तो जो भी नंबर यहाँ पे लिखोगे उसको 20 से डिवाइड कर लेना। तो आपके पास ये जो इवेंट आप कर रहे हो कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इन सभी की एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। और ये लगभग कितनी आएगी? ये लगभग सारी की सारी 1/6, जो कि लगभग है आपका 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार गया, फिर आपका 4 बचा, 6 6 36 16, है ना। तो 0.16 बार के आसपास आएगी। करके देखना, कोई 0.16 बार से थोड़ी ज्यादा होगी, कोई 0.16 बार से थोड़ी कम होगी। एक्सपेरिमेंट के नंबर अभी तो हमने 20 बताए हैं, जितने ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये वैल्यूज आपकी जो भी आप कैलकुलेट करोगे 0.16 बार के नजदीक आएंगी। ठीक है, चलो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। ऐसे एक चौथा एक्सपेरिमेंट है। इस बार आप 2 सिक्के लो, है ना, 2 कॉइन लो, टॉस 2 कॉइन साइमल्टेनियसली 20 टाइम्स। 2 कॉइन लो, उनको 20 टाइम्स टॉस करो। ओके, 20 टाइम्स उनको टॉस करो और अपने ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में रिकॉर्ड कर लो। अपने ऑब्जर्वेशंस को इस टेबल में रिकॉर्ड कर लो। ये देखो कि कितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड कम्स अप, कि एक बार भी कोई हेड नहीं आया। ठीक है, फिर कितनी बार 1 हेड ऊपर आया, है ना, हो सकता है कि एक हेड आए, एक टेल आए, तो वो यहां पे लिख लेना। और नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कम्स अप, कि 2 हेड ऊपर आ जाएं, तो वो यहां पे लिख लेना। तो आपके एक्सपेरिमेंट के बेस पर आप देख लेना यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही हैं।
और फिर आप ये चीजें कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? ये कैलकुलेट करो नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड, यानी कि ये वाला नंबर डिवाइड बाय ये वाला नंबर, है ना, जो भी यहां लिखोगे वो, और डिवाइड बाय ये नंबर विच इज 20। इसी तरीके से ये वाला नंबर जिसमें 1 हेड ऊपर आ रहा है डिवाइड बाय 20, और ये वाला नंबर डिवाइड बाय 20। ये तीनों नंबर कैलकुलेट करके देखना। आपको ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये जो आपके रिजल्ट हैं ये लगभग देखो ऐसे आएंगे, लगभग ये तो 0.25 के आसपास आएगा, और ये भी 0.25 के आसपास आएगा, और ये आपका 0.5 के आसपास आएगा। मतलब ज्यादा बार ऐसा होगा, ज्यादा चांस इस बात के हैं कि आपका एक हेड ऊपर आए, और कम चांस इस बात के हैं कि आपके दोनों हेड ऊपर आए या एक भी हेड ऊपर ना आए। और वो आप यहां पे रिजल्ट से देख सकते हो। जितना ज्यादा आप ये एक्सपेरिमेंट बढ़ा दोगे, 20 के बजाय 40 बार करके देख लेना, 30 बार करके देख लेना, उतना ज्यादा आपकी वैल्यूज इन 3 नंबरों के आसपास आएंगी। ओके, तो ये हमारी अप्रोच थी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने की एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करो, उनका रिजल्ट आएगा, उनके रिजल्ट से आप इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो यहीं से हम डेफिनेशन लेकर आते हैं इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की। तो क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन? वो ये है कि आप कोई अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें कोई इवेंट ई है, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप क्या करो, जो एक्सपेरिमेंट करा है उसमें ये काउंट करो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, जो आपने ट्रायल करे हैं उनमें से कितने ट्रायल के अंदर इवेंट ई हुआ है, द इवेंट ई हैपन। ओके, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितने ट्रायल आपने करे उतने से डिवाइड कर दो। जैसे पीछे देखो एग्जांपल है हमारे कि 1 हेड आने की, सॉरी, नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कि कोई हेड ना आए, तो जो एक्सपेरिमेंट करा है उसमें काउंट कर लेना कितनी बार कोई हेड नहीं आया, डिवाइड बाय जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, तो ये वही चीजें हैं। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो देख लो कितनी बार एक हेड आया है, डिवाइड बाय टोटल आपने एक्सपेरिमेंट कितनी बार करा है। तो वही हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यहां से बनाई है। चलो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। एक कॉइन है, आपने उसको 1000 बार उछाला है विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। तो ये फ्रीक्वेंसी मिली है, हेड आया है 450 टाइम्स, टेल आया है 550 टाइम्स। ओके, 450 बार हेड आया है, 550 बार टेल आया है। पूछा है हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सिंपल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये कितनी आएगी, हेड कितनी बार आया है एक्सपेरिमेंट में 450 टाइम्स, और टेल कितनी बार आया है, सॉरी टोटल एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया है, तो 1000 टाइम्स किया है। ये से कैंसिल आउट, तो 0.45 आ गया। इसी तरीके से टेल की प्रोबेबिलिटी, ये 550 डिवाइड बाय 1000, ये से कैंसिल आउट, तो 0.55, ये आंसर आ गया। ओके, ऐसे अगला सवाल देखो, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। 2 कॉइन है, आपने उनको 500 बार उछाला है, और क्या मिला है कि 2 हेड मिले हैं 115 बार, एक हेड मिला है 270 बार, और 9 हेड मिला है 115 बार। पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट। इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देख लो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड वो कितनी आ जाएगी, 115 डिवाइड बाय 500। अच्छा, इसको ना 500 से डिवाइड करना है हमें 1/5 को,
तो डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर सकते हो, आपका हो जाएगा, लेकिन एक ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि 500 से डिवाइड करने की वजह 2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा ज्यादा आसान है। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों करें? इसलिए करो ताकि नीचे आपका 1000 बन जाए। 1000 से भाग करना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पॉइंट ही आगे पीछे लगाना है। और 115 को 2 से गुणा किया तो हो जाएगा आपका 230, और 230 को डिवाइड किया 1000 से तो 0.23, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा 270 डिवाइड बाय 1000, तो ये 0.27 आ गया। नहीं 1000 नहीं 500, माफ करना, ये 500 बार एक्सपेरिमेंट करा है तो 500 आएगा। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको ऊपर नीचे ये 2 से 27 2 नीचे 1.54 कितना आएगा। और एक भी हेड ना आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी इसी के बराबर, क्योंकि 115 बार वो भी आ रहा है, तो सीधा 0.23 लिख दिया, ये आंसर आ गया। ज्यादा टफ तो नहीं है ना? बस ये देख लो कि इवेंट जो हो रहा है उसमें से टोटल एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने रिजल्ट हमारे इवेंट के फेवर में है, डिवाइड बाय टोटल कितने इवेंट हुए हैं। चलो एक सवाल और देखते हैं। इसमें कहा है डाइस थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक डाई को छाला गया और देखा कि 1 कितनी बार आ रहा है, तो 1 आया 176 बार, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 147 बार आया, 3 154 बार आया। इस तरीके से पूरी टेबल बनी है। कहा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी, 2 के आने की, 3 के आने की। तो बस कुछ मत करो, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1 आया है 176 बार, डिवाइड बाय टोटल 1000 है, तो ये आ जाएगा 0.176। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 147 डिवाइड बाय 1000, तो 0.147। इस तरीके से करते करते लास्ट में 6 के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, जो कि है 193 डिवाइड बाय 1000, 0.193। ये आंसर आ गया आपका। तो ज्यादा टफ तो है ही नहीं है जी। कहाँ गए ज्यादा टफ, ये रहे ज्यादा टफ। आइए एक सवाल और देखते हैं। इस सवाल में कहा है ऑन 1 पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसके एक पेज पर 200 टेलीफोन नंबर हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट इज गिवन इन टेबल। जो टेलीफोन नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है, यानी आखिर में जो नंबर आ रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी टेबल लिखी है। इसका मतलब क्या है यूनिट डिजिट की फ्रीक्वेंसी? देखो जैसे कोई नंबर मान लो ये है, किसी का फोन नंबर ये है, तो उसका आखिरी नंबर क्या है 5। तो हम ये देख रहे हैं कि 5 कितनी बार आया है उस पेज के ऊपर आखिर में, ठीक है। तो पता लगा आखिर में 5 जो है 14 टाइम्स आया है। 14 ऐसे नंबर थे जिनके आखिर में 5 आ रहा था। इसी तरीके से 18 ऐसे नंबर थे जिनके आखिर में 0 आ रहा था। 22 ऐसे नंबर थे जिनके आखिर में 1 आ रहा था। पूछा क्या है, विदाउट लुकिंग एट द पेज, पेज पर देखे बिना, द पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ दीज नंबर, एक नंबर के ऊपर पेंसिल रखी गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन इट्स यूनिट प्लेस इज 6। ओके, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आखिर में 6 आ रहा होगा उस नंबर के। तो देखो 6 कितने नंबरों के उसमें है, 18 नंबर है इस तरह के। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिट डिजिट इज 6। ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 18 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं इस पेज पर, तो 200 हैं। बस हो गया,
इसे डिवाइड करेंगे 9 बार तो 0.009 ये आ जाएगा, है ना, 0.009 आ गया। इसी में आपके देखो और भी तरह तरह के सवाल इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि 5 से बड़े नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, तो 5 से बड़े नंबर की तो ये सारे नंबर लेके जोड़ लेना, 6, 7, 8, 9, इनकी ये फ्रीक्वेंसीज आपस में जोड़ लेना और डिवाइड बाय 200, है ना, ऐसे करनी है। चलो एक सवाल और देखते हैं। इसमें कहा है द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन शोज दैट आउट ऑफ पास्ट 150 कॉन्जिक्यूटिव डेज, एक वेदर स्टेशन है, देखा कि उसके जो पास्ट 150 कॉन्जिक्यूटिव डेज हैं, लगातार 150 दिन हैं, इट्स वेदर फोरकास्ट वर करेक्ट 125 टाइम्स, जो उन्होंने वेदर फोरकास्ट किया वो 125 टाइम्स सही पाया। पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन डे इट वाज करेक्ट। अब मान लीजिए कि 150 दिन ठीक आया, अब 151 जो डे है या उससे 151वां दिन है, उस दिन उनका जो फोरकास्ट है वो करेक्ट होगा या नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट इज करेक्ट, वो कितना आएगा, करेक्ट हुआ है आपका 125 टाइम्स और टोटल करे हैं 150 फोरकास्ट, 25 से डिवाइड करो, ये 5 टाइम्स गया, ये 6 टाइम्स गया, आंसर आ गया 5/6। ओके, इतना आ गया। चाहो तो इसको और सॉल्व कर लो मन करे तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6, फिर 2 बचा 0 और फिर 3, ऐसे आता जाएगा 0.83 बार। और अगले ये पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट इज फॉल्स, तो वो कितना आ जाएगा, कितनी बार उनका फोरकास्ट गलत हुआ है, 25 बार गलत हुआ है ना, 150 में से 125 घटाएंगे और डिवाइड बाय 150, 25 बार गलत हुआ है तो 25/150, ये आपका 6 बार में गया 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.10 आया, सॉरी ये 1 बार गया, फिर 4 बचा, 4 के आगे 0 लगाया तो ये 0.6, फिर 4 बचता जाएगा तो इतना आ जाएगा 0.16 बार। तो देखो उनका अगली बार जो वेदर फोरकास्ट है उसके सही होने के चांस काफी ज्यादा हैं, 0.83 बार उसका चांस है और गलत होने के चांस काफी कम है। और ये बात हमें कैसे पता लगी, ये बात हमें पता लगी उनके रिकॉर्ड से, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड से। चलो ऐसे एक सवाल और देखो। इस सवाल में कहा है एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ए टायर नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। ओके, एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास टायर रिप्लेस होने के लिए आते हैं, तो कंपनी क्या करती है, उसका रिकॉर्ड रखती है। क्या रिकॉर्ड रखा है, द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस, कि जो कितने ऐसे टायर हैं जो चेंज होने के लिए आए हैं और उन्होंने डिस्टेंस कितनी चली है टायर ने, 4000 किलोमीटर से भी कम। तो पता लगा ऐसे 15 टायर थे तो 4000 किलोमीटर से भी कम पर ही जिनको बदलने का वो आ गया, जरूरत पड़ गई। फिर 205 टायर ऐसे थे जो 4000 से 9000 किलोमीटर के बीच में कहीं चले थे और उनको बदलना पड़ा। इसी तरीके से 330 टायर ऐसे थे जो 9001 से लेके 14000 किलोमीटर तक चले थे, उनको बदलना पड़ा। और 450 टायर ऐसे थे जो 14000 किलोमीटर से ज्यादा चले। ओके, पूछा क्या है, इफ यू बाय ए टायर ऑफ दिस कंपनी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अगर आप इस कंपनी से टायर खरीदो तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर, इसको 4000 किलोमीटर से पहले ही चेंज करना पड़ेगा। तो देखो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है,
4000 किलोमीटर से पहले कितने टायर चेंज हुए हैं? 15। और डिवाइड बाय टायर कितने आपने टोटल चेंज करे हैं? 1000, है ना। तो 15/1000, तो ये आ गया 0.015। तो काफी कम चांस है इस बात का कि आपको 4000 किलोमीटर से पहले ही चेंज करना पड़े। दूसरा है इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, कि 9000 किलोमीटर से ज्यादा आप चलाओ तब चेंज करना पड़े। तो 9000 किलोमीटर से ज्यादा वाले आपके देखो ये और ये हैं, है ना। तो ये सेकंड के लिए, तो सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है ना, कि डिस्टेंस ग्रेटर देन होनी चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड ग्रेटर देन 9000। तो वो आपके 330 प्लस 450 डिवाइड बाय 1000। तो ये कितना आया? ये 0, 5 और 3 8, 4 और 3 7/1000। तो ये 0.78 आया। मतलब काफी ज्यादा चांस है कि आपको 9000 के बाद टायर चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा, it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर, कि 4000 से 14000 के बीच में चेंज करना पड़ेगा। तो 4000 से 14000 के बीच में अगर कवर करना पड़ेगा तो वो आपकी देखो प्रोबेबिलिटी ये है 4 से 14 के बीच में, तो वो ये रही। इन दोनों को जोड़ दो तो थर्ड पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड से इसको मैं शॉर्ट dt लिख देता हूं। ये 4000 से कितना 14000 के बीच में आना चाहिए। ये आएगा, इन दोनों को जोड़ो 205 प्लस 330 डिवाइड बाय 1000। तो ये आया 5, ये फिर 3 और ये 535 डिवाइड बाय 1000 यानी 0.535। तो लगभग आधा चांस है कि आपको चेंज करना पड़ेगा 4000 से 14000 किलोमीटर के बीच में। ओके, चलो एक सवाल और देखो। इसमें कहा है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। एक बच्चा है, उसका एक मंथली यूनिट टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स का परसेंटेज दे रखा है। इंग्लिश में 63, हिंदी में 72, मैथ में 71, एसएसटी में 65, साइंस में 78। ओके, बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन ए यूनिट टेस्ट। इस डाटा के बेस पे ये पता करो कि अगर अगली बार टेस्ट हुआ तो कितना परसेंट चांस है ना, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके 70% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। ओके, तो इसका सिंपल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन, या ऐसे लिख लो, हम सिंबल लगा लेंगे ग्रेटर देन का, वो हो जाएगा। तो 70%, वो कितनी 70% से ज्यादा कितनी बार लाया है? 1 2 3 बार लाया है। और डिवाइड बाय टोटल उसने कितनी बार एग्जाम दिया है? 5 बार दिया है। कितना आ गया? सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 0.6 आ गया। तो आधे से ज्यादा चांस है कि उसके 70% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक और सवाल देखते हैं, आसान सवाल, ज्यादा टफ तो नहीं है। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। एक क्लास के 38 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है। अब कहा है, जैसे क्या है टेबल, कि 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 31 से 35 किलो के बीच में है, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट 36 से 40 किलो के बीच में है। तो इस तरह से टेबल पूरी बनी हुई है। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ ए स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50 kg।
इस बात के कितने चांस हैं कि एक बच्चा आप रैंडमली सिलेक्ट करो और उसका वेट 46 से 50 के बीच में हो? तो देखो 46 से 50 के बीच में आपके 3 ही बच्चे हैं, है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3 डिवाइड बाय टोटल बच्चे 38। ये आंसर आ गया। और दूसरे में कहा है गिव टू इवेंट्स इन दिस कंटेक्स्ट, वन हैविंग प्रोबेबिलिटी 0 एंड अदर हैविंग प्रोबेबिलिटी 1। इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे दो एग्जाम्पल दो जिसमें एक की प्रोबेबिलिटी 0 हो और दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1 हो, है ना? तो प्रोबेबिलिटी 0 यानी कि वो इवेंट हो ही नहीं सकता, और प्रोबेबिलिटी 1 यानी कि वो इवेंट हमेशा होगा। तो देखो अब हमें ये सोचना है कि बच्चों के वेट के मामले में जो 38 बच्चों का वेट दे रखा है, क्या ऐसी चीज है जो कभी नहीं हो सकती? जैसे ये बच्चे देखो, हर बच्चे का वजन 31 केजी से तो ज्यादा ही है और 75 केजी से कम ही है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट लेस देन से 20, है ना? 20 केजी से वजन किसी बच्चे का कम हो, तो ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0 और डिवाइड बाय 38 यानी कि 0, एक भी बच्चा नहीं है। तो ये इवेंट हो गया कि किसी बच्चे का वजन 38 से कम हो, सॉरी 20 से कम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो ये हमारा पहला हो गया। और दूसरा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, तो देखो सभी बच्चों का वजन 75 से कम है, तो वेट लेस देन 75, यहाँ पे ये यूज कर लो। और 75 क्या चाहो तो नहीं, वेट 20 से कम, हाँ ये ठीक है। और वेट हम मान लेते हैं 80 केजी है, 80 केजी से कम है। तो कितने बच्चों का वेट 80 केजी से कम है? तो 38 के 38 बच्चों का वजन 80 केजी से कम है। तो ये तो हमेशा ही होने वाली बात है, तो इसीलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है? तो इसका ये आंसर आ गया। ऐसी देखो एक सवाल और, ये भी बहुत सुंदर सवाल है, आपकी बुक का ही है। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level, okay? एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, 2400 फैमिलीज को सिलेक्ट किया रैंडमली सर्वे करने के लिए, और ये पता लगाने की कोशिश करी कि उनकी इनकम लेवल और नंबर ऑफ व्हीकल्स फैमिली में, इनकम लेवल और उनके पास व्हीकल कितने हैं, कितनी गाड़ियां हैं। गाड़ी में कुछ भी आ सकता है, आपकी स्कूटर भी आ सकता है, आपका बाइक भी आ सकता है, आपकी कार भी आ सकती है, वो कितने हैं। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो, वो इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर है। क्या कह रही है ये टेबल? ये आपकी मंथली इनकम है वो यहाँ पे लिखी हुई है, और व्हीकल्स पर फैमिली वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये टेबल ये कह रही है कि जिन फैमिलीज की इनकम 7,000 से कम है, उनमें 10 फैमिली ऐसी मिली जिसपे एक भी व्हीकल नहीं है। ऐसी 160 फैमिली मिली जिनके पास एक व्हीकल है। ऐसी 25 फैमिली मिली जिनके पास 2 व्हीकल हैं, और ऐसी एक भी फैमिली नहीं मिली जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल हैं। देखो दिखता भी है साफ साफ, 7,000 से इनकम अगर कम है आपकी, तो 2 व्हीकल कैसे अफोर्ड कर पाएगा कोई? ऐसी करके पूरी टेबल बनी है। अब इस टेबल के बेस पे आपसे क्या पूछा है, सपोज ए फैमिली इज चोजन, ठीक है ना, एक फैमिली को चूज किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपने फैमिली चूज करी है अर्निंग ₹10,000 to 30,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, ओके? उस फैमिली की अर्निंग होनी चाहिए 10,000 से 13,000 के बीच में। तो 10,000 से 13,000 के बीच में ये फैमिलीज हैं, और हमारी फैमिली के पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल होने चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 व्हीकल 29 फैमिलीज के पास हैं।
तो इसका आंसर आया 29 डिवाइड बाय टोटल 2400। अरे कहाँ गई सारी फैमिली और उनके व्हीकल्स, ये रहे फिर आ गए। सेकंड, अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ, उनकी 16,000 पर मंथ से ज्यादा होनी चाहिए इनकम, वो ये रही। एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, और उनके पास एग्जैक्टली एक व्हीकल होना चाहिए। तो 16,000 से वन और एग्जैक्टली एक व्हीकल, ये रही। 579 फैमिली ऐसी हैं। तो इसका आंसर कितना आया? 579 डिवाइड बाय 2400। ओके, इसी तरीके से आप बहुत इजीली बाकी के टेबल के आंसर दे सकते हो। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा सावधानी के साथ टेबल को पढ़ना है। ओके, तो अभी के लिए जो है इसको इतना ही रखते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर आप हमको देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करो, मौज करो, मस्ती करो।